हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अपने पैंट और प्लाज़ो या लोवर में म्यानी लगाना। देखिए, ये गोल कटिंग में कटा हुआ है। जैसे कि नॉर्मली हम पैंट, प्लाज़ो या लोवर काटते हैं, लोवर का आसन काटते हैं, ये आसन ठीक उसी तरीके से कटा हुआ है। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कटा हुआ। स्ट्रेट में तो म्यानी आसानी से लग जाती है, लेकिन ओरेबी में लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें म्यानी लगा के लोवर या पैंट प्लाजो ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बड़ी आसानी से म्यानी लग जाती है। आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगी। ये देखिए, म्यानी मैंने पहले से काट के रख ली है। ऊपर की साइड में दिखा रही हूँ। ये आधा इंची इसमें स्पेस होना चाहिए। जैसे देखो, आधा इंच की जगह छुट्टी हुई है। और नीचे से नीचे से जो मैंने कटिंग करी थी, 2.5 इंच यहाँ पर चौड़ाई है। डबल हो के ये 5 इंच हो जाएगी। लेंथ भी इसकी 5 इंच की है। ठीक है, इस तरीके से ये कटिंग करी है। और साइड का जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ से आधा इंच पर मैंने निशान लगा के गोल कटिंग कर दी है, ताकि इसकी शेप बहुत अच्छी आ जाए। तो इस तरीके से हम जब म्यानी लगाएंगे, तो जैसे पैंट और प्लाजो या लोवर के दो अलग अलग पीस कटे हुए होते हैं, तो दोनों पीसों में एक साथ, यानी कि आगे के 2 पीस में हम एक म्यानी लगाएंगे और पीछे के 2 पीस में हम दूसरी म्यानी लगाएंगे। इस तरीके से म्यानी हमें सेट करनी होती है। तो चलिए, अब हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने मशीन पर नीचे अपनी प्लाजो को रखा हुआ है और ऊपर की साइड में मैंने म्यानी को रखा हुआ है। म्यानी लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको म्यानी को खींचना नहीं है। जरा भी ध्यान रखें कि आपको म्यानी बिल्कुल भी नहीं खींचनी है। आप जहाँ पर इसमें आसन में, यानी कि पैंट प्लाजो के आसन में कर्व आएगा, वहाँ आपको म्यानी को घुमाना है या उसको खींच लेना है। मतलब आसन को खींच लेंगे, लेकिन म्यानी को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। खींचने का मतलब ये है कि आप हल्का सा उसे स्ट्रेट कर लें, ताकि म्यानी सेट बैठ जाए। और स्ट्रेट करके धीरे धीरे म्यानी को सेट करते हुए आपको आसन के ऊपर म्यानी को लगा देना है। म्यानी बस आपको ध्यान रखें कि खींचनी नहीं है। अगर आप म्यानी को खींच देंगे तो म्यानी इस पैंट प्लाजो या लोवर में सेट नहीं बैठेगी। म्यानी लगाने से या आसन लगाने से हमारी जो पैंट प्लाजो होती है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। और वैसे भी हमें गर्मियों में थोड़ा सा घर में काम करने वाली लेडीज़ के लिए लूज़ ही पैंट प्लाजो या लोवर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, मैंने एक साइड से इसमें लगा दी है सिलाई। अब मैं उसी सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। आप ध्यान रखें कि जब भी आप म्यानी आसन में जोड़ें तो एक सिलाई लगाने के बाद उसे हल्का सा खींचें, क्योंकि ये ओरेबी जुड़ी हुई है। और ओरेबी कटा हुआ है हमारा, मतलब कर्व वाला कटा हुआ है आसन, और म्यानी सीधी है, तो दोनों की शेप में फ़र्क है। तो वो धागा टूट जाता है सिलाई का बीच में से, इसलिए एक बार हल्का सा खींचकर एक सिलाई दोबारा ज़रूर लगा दें। तो इस तरीके से देखिए, एक साइड की म्यानी बिल्कुल सेट बैठ गई है। देखो, नीचे बिल्कुल इक्वल है। ठीक है ना, नीचे से हमने देखना है, नीचे बिल्कुल इक्वल है। अब हमें इसके दूसरे वाले, यानी कि आगे वाले पीस के दूसरे हिस्से पर म्यानी लगानी है। अब आप देखेंगे, हमने ऊपर वाली साइड से, ये जो देखो ऊपर वाली साइड है, यहाँ पर मैंने कट लगा रखा है दोनों पीसों में। ये कट नेफे के मोड़ने का कट है। तो सबसे पहले हम कट से कट मिलाएंगे। ऐसे में ये हो सकता है कि म्यानी या आसन थोड़ा सा 19-21 हो जाए। तो आपको ऊपर वाले हिस्से में कट से कट को मिला लेना है, अगर आपने कट लगाया है। उसके बाद में नीचे जहाँ से म्यानी जुड़नी स्टार्ट हुई है, वहाँ पर एक और निशान लगा लेना है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा आपको बिल्कुल इक्वल कर लेना है। इसके बाद नीचे जितना भी कपड़ा बचेगा, उसमें आपको इस म्यानी को सेट करना है। तो इस तरीके से अगर आप म्यानी लगाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, थोड़ी सी भी, यानी कि 19-21 भी ऊंची नीची नहीं होगी। अब देखिए, मैंने दूसरे वाले हिस्से को उल्टा, यानी कि नेफे वाले साइड से लगाना शुरू करा है। एक इसका रीज़न ये है ताकि कपड़ा बिल्कुल सेट बैठे। दूसरा रीज़न ये है कि म्यानी हमें ऊपर की साइड रखनी है। अगर हम नीचे से लगाते तो वो उल्टा हाथ बैठता, और मेरा ही नहीं है, आपका भी उल्टा हाथ म्यानी को दूसरी साइड से जोड़ने में बैठेगा। तो इस तरीके से देखिए, जब म्यानी वाला हिस्सा आ जाए तो ऐसे आप ट्रायंगल हल्का सा मोड़ लें। ये देखिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से मोड़ लें।
अब दोनों हिस्से मैंने एक साइड कर दिए हैं। मुझे यहाँ परफेक्टली दिख रहा है कि कितना यहाँ पर इसमें कपड़ा चाहिए। इसके बाद नीचे यानी कि जहाँ पर म्यानी और आसन ख़त्म हो रहा है दोनों को पकड़ लें। देखिए ये जो बीच में गैप आ रहा है ये इसके घुमाव का और आसन के सीधे हिस्से का, इसको हमें सेट करना है। अब यहाँ पर ये जितना अच्छे से हम इसे सेट करेंगे म्यानी उतनी परफेक्टली लगेगी। अब धीरे धीरे देखिए हम इसको म्यानी को ये देखिए इस तरीके से पकड़कर इक्वली पकड़कर सेट करते हुए हल्के हल्के हाथ से सिलाई इसमें लगाते हुए जाएंगे। कपड़ा ज़्यादा लूज ना छोड़ें, हल्का सा खिंचाव यहाँ रखें क्योंकि यहाँ दोनों कपड़ों की शेप अलग अलग है। इस तरीके से हमने सेट करते हुए ये देखिए दूसरी म्यानी भी जोड़ दी है। अब हम दूसरी म्यानी को भी पक्का करने के लिए एक बार खींचने के बाद हल्का सा जो धागे टूटने हो ताकि टूट जाए उसके ऊपर दूसरी सिलाई यहाँ पर लगानी स्टार्ट कर देंगे। देखो ये म्यानी जोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, बहुत आसानी से जुड़ जाती है। और गर्मी में पहनने वाले कपड़ों में तो आप म्यानी लगाकर ही कपड़े बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। यदि आप ज़्यादा स्लिम ट्रिम है तो आपका चल जाता है। देखिए आसन वाला हिस्सा, लेकिन आप थोड़े से भी हेल्दी हैं तो आप अपने कपड़ों में म्यानी लगाएं तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर आप म्यानी के कपड़े नहीं पहनते तो एक बार पहन के ज़रूर देखें। ये देखिए ये परफेक्टली म्यानी लग गई है, इसमें ज़रा भी झोल नहीं आया है, हल्का सा भी कपड़ा 19-21 नहीं हुआ है और इसमें कोई कमी भी नज़र नहीं आ रही है और ना ही कहीं खिंचाव दिख रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से लगकर तैयार हो गई और सारे कट भी आपस में मिल रहे हैं। ये देखिए ये मैं सीधे वाली साइड से दिखा रही हूँ, कहीं भी आपको जरा भी इसमें झोल नज़र नहीं आ रहा है और ना ही इसमें खिंचाव नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी म्यानी आपके आसन में यानी कि पैंट प्लाजो के आसन में बिल्कुल परफेक्टली सेट हुई है। आप भी म्यानी जब लगाएं तो इतनी ही लेंथ में इतनी चौड़ाई में लगाएं, वो बिल्कुल ठीक रहती है। इसकी ये जो मैंने मेज़रमेंट बताई है बिल्कुल ठीक रहती है। और इसके बाद में लास्ट में आप इस पर इंटरलॉक कर इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।